हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस छोटे से वीडियो में मैं आपको पिछले 5 महीनों की 25 कमेटियां ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीसीसीआई की, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। उन्होंने एक 3 सदस्यीय क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी बनाई है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी हम भारत में क्रिकेट का स्तर कैसे और ऊंचा कर सकते हैं, इस पर विचार करेगी। तो इस कमेटी में 3 लोग हैं। एक हैं, तीनों ही पूर्व क्रिकेटर हैं। पहले हैं मदन लाल, ये बीच में है मदन लाल। ये हैं आरपी सिंह यानी रुद्र प्रताप सिंह, और ये हैं सुलक्षणा नायक। तो ये है क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी। भारत की जो पैरा ओलंपिक कमेटी है उसकी प्रेसिडेंट बनी है दीपा मलिक। दीपा मलिक आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो मेडल दिखा रही हैं, ये मेडल है एक सिल्वर मेडल, और ये सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था 2016 ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो ओलंपिक्स में, जो पैरा ओलंपिक्स हुए थे उसमें। तो ये शॉटपुट की खिलाड़ी हैं। तो दीपा मलिक जो हैं ये पैरा ओलंपिक कमेटी की प्रेसिडेंट बनी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है। इसका काम होगा कि मेडिएशन के ऊपर लेजिस्लेशन को ड्राफ्ट करे। इसका क्या मतलब है? मान लो कोई ऐसा डिस्प्यूट है, कोई भी डिस्प्यूट जो होता है दो लोगों के बीच में या दो कंपनीज के बीच में, तो दो दो लोगों के बीच में अगर डिस्प्यूट, ठीक है, मीडिएशन के थ्रू सेटल हो जाता है। मीडिएशन मतलब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। तो ये उसको लीगल सैंक्टिटी प्रोवाइड करेगा। कई बार जैसे अदालत आपको बोलती है कि आप अदालत के बाहरी मुकदमा आपस में सुलझा लो, राइट? तो जब लिटिगेशन मीडिएशन के थ्रू या मध्यस्थता के थ्रू सेटल हो जाता है तो उसको एक कानूनी जामा पहनाना पड़ता है। इसके लिए कानून बनाएगी निरंजन भट्ट कमेटी। तो ये जो पैनल बना है सुप्रीम कोर्ट का, इसके हेड होंगे निरंजन भट्ट। एक कमेटी बनी है जिसका नाम है इंडियन अकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स। ये कमेटी क्या करेगी? इस कमेटी के हेड बनाए गए हैं युद्धवीर सिंह मलिक, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को, जिसके हेड हैं नितिन गडकरी। ये रिपोर्ट आपको ये बताएगी कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेनिंग, कंटेंट ट्रेनिंग, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी, इन सब को भारत में इंप्रूव करने के लिए कैसे जो वर्ल्ड फेमस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनके साथ टाई अप कर सकते हैं, और उनकी जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो भारत में ला सकते हैं। तो इस कमेटी का नाम है इंडियन अकेडमी ऑफ हाईवे। उसके बाद एक कमेटी है जो भारत में नेशनल वाटर पॉलिसी बनाएगी, राष्ट्रीय जल नीति। इस कमेटी के चेयरमैन हैं डॉक्टर मिहिर शाह। ये एक प्रोफेसर हैं शिव नदार यूनिवर्सिटी में, और ये कमेटी बनाई है भारत के जल शक्ति मंत्रालय ने। ये हमारी वाटर पॉलिसी बनाएगी। फिर एक है रोड सेफ्टी कमेटी। रोड सेफ्टी कमेटी इसलिए बनाई गई है कि वो तरीके सुझाए जिससे भारत में हम रोड सेफ्टी यानी सड़क सुरक्षा को बढ़ा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है ये, और इसके चेयरमैन बनाया है अभय मनोहर सप्रे को, अभय मनोहर सप्रे। उसके बाद एक निर्मला सीतारमन जो है, वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री, उन्होंने एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन तैयार करा है। यानी कि भारत में 103 लाख करोड़, पहले तो 102 लाख करोड़ था बजट में, फिर इसको बढ़ा के 103 लाख करोड़ कर दिया गया था। तो भारत में 103 लाख करोड़ रुपए का खर्चा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। उसके लिए एक कमेटी बनेगी जिसका काम ये होगा कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए एक रोड मैप तैयार करे, और इसके हेड बनाया है आर्थिक मामलों के सचिव, इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी अतनु चक्रवर्ती को, अतनु चक्रवर्ती। चलिए एक क्वेश्चन पूछता हूं यहाँ पे। यह बताइए कि जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, इसमें जो पैसा खर्च होगा उसमें केंद्र सरकार, राज्य की सरकार और प्राइवेट कंपनियां, उनका अनुपात कितना होगा, उनका रेशो कितना होगा? सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है, इसमें 2 जज हैं, और ये कमेटी ये बताएगी कि जो रेप के केसेस होते हैं, राइट, बलात्कार के जो मुकदमे होते हैं, उनको जल्दी कैसे हम डिस्पोज कर सकते हैं, जिससे जो मुजरिम हैं उनको तुरंत सजा मिल सके, और जो विक्टिम है उन्हें न्याय मिल सके। तो ये 2 जज कौन है इस कमेटी में?
ये दो जज हैं, सुभाष रेड्डी और एम आर शाह। सुभाष रेड्डी और एम आर शाह। तो ये जो कमेटी है ये बनाई है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति एस ए बोबडे ने। इसमें दो हैं जज, सुभाष रेड्डी और एम आर शाह। एक माइक्रो फाइनेंस पैनल बना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो पूर्व डेप्यूटी गवर्नर थे एच आर खान, वो इसके चेयरमैन बनाए गए हैं। ठीक है, और इसको स्टीयरिंग कमेटी ऑफ द कोड फॉर रेस्पॉन्सिबल लेंडिंग इन माइक्रो क्रेडिट बोला जा रहा है। कहने का मतलब ये है, माइक्रो क्रेडिट होता है जब एक बैंक काफ़ी छोटा लोन देता है, जैसे मान लो 50,000 का लोन है, तो वो माइक्रो फाइनेंस है, राइट, माइक्रो क्रेडिट। भारत में हम माइक्रो क्रेडिट को कैसे बढ़ा सकते हैं, माइक्रो क्रेडिट के लिए ढांचा कैसे तैयार कर सकते हैं, माइक्रो क्रेडिट में नॉन परफॉर्मिंग एसेट ना हो वो कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। तो एक मल्टीपर्पज कमेटी है माइक्रो क्रेडिट के ऊपर, ये है माइक्रो फाइनेंस पैनल, और इसके हेड हैं एच आर खान। तो एच आर खान पैनल आप इसे बोल सकते हैं। फिर है नेशनल कोड फॉर गुड गवर्नेंस इन स्पोर्ट्स। खेलों में हम एक गुड गवर्नेंस कैसे दे सकते हैं, उसके लिए एक नेशनल कोड ड्राफ्ट करना पड़ेगा, और इसके लिए 13 मेंबर की कमेटी बनाई है हमारे खेल मंत्रालय ने, जिसे बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, जिसके मंत्री हैं किरण रिजिजू। इस कमेटी के हेड होंगे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मुकुंदकम शर्मा। तो मुकुंदकम शर्मा कमेटी क्या करेगी, खेलों में गुड गवर्नेंस का नेशनल कोड ड्राफ्ट करेगी। अब हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट कमेटी की, और ये कमेटी इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसके चेयरमैन खुद भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, राजीव गाबा। अभी क्या हुआ है कि जो भी हमारे टेलीकॉम कंपनी है, चाहे वोडाफोन हो, भारती एयरटेल, रिलायंस, सब ने अपने रेट बढ़ा दिए हैं। ठीक है, रेट बढ़ा दिए सबने, और ये रेट बढ़े हुए 1 दिसंबर से लागू हो गए हैं। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इन कंपनीज को ये अलाउ कर देना चाहिए कि इतने रेट बढ़ा दें? इससे हमारी टेलीकॉम रेवोल्यूशन का क्या होगा, टेलीकॉम क्रांति का क्या होगा? तो एक डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कमेटी बनाई है जो चेक करेगी कि जो कंपनी ने टैरिफ हाइक किया है, यानी रेट बढ़ाए हैं टेलीकॉम के, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा, और इसके हेड बनाए गए हैं राजीव गाबा को। एक भारत में कमेटी बनी है और इसके हेड हैं रजत भार्गव। ये एक आईएएस ऑफिसर हैं आंध्र प्रदेश के, रजत भार्गव। ये कमेटी क्या है? ये कमेटी है पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट पे, यानी भारत में हम पेट्रोलियम केमिकल या जो पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन्स हैं उनमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कैसे ला सकते हैं। इसको कहा जाता है पीसीपीआईआर, यानी पेट्रोलियम, पी से, सी से केमिकल, और पीआईआर मतलब पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन। इससे भारत में क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन और क्रूड रिफाइनरी वगैरह हम ज़्यादा बना पाएंगे अगर भारत में निवेश ज़्यादा आएगा तो हम कैसे इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं पेट्रोकेमिकल्स में। रजत भार्गव कमेटी। एक कमेटी जो है अभी अगेन राजीव गाबा जो हैं उन्हीं की अध्यक्षता में बनी है, और इस कमेटी का काम ये होगा कि जो हमारे टेलीकॉम सेक्टर में जो स्ट्रेस है, ठीक है ना, आज जानते हैं आप सारी जो कंपनियां हैं एयरटेल, वोडाफोन वगैरह, इन पे कर्जा बहुत ज़्यादा है, तो ये उसको कम कैसे करें। तो इसके हेड भी बने हैं राजीव गाबा। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है, बेसिकली जो हमारा मीटी है, मीटी बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, और नीति आयोग, दोनों के बीच में लड़ाई हो गई है कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लागू कौन करेगा। तो इनके बीच में जो विवाद है इसको सुलझाने के लिए कमेटी बनी है। उसके हेड होंगे भारत के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के विजय राघवन। और ये लड़ाई क्यों हुई? नीति आयोग जो है उसने ऑलरेडी 7,000 करोड़ भारत में रख दिए हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मजबूत करने के लिए, राइट। लेकिन मीटी जो है उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि वो एक नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बनाएंगे। तो दोनों के बीच में अब ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भारत में लागू कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स या नीति आयोग। तो इस विवाद को सुलझाएंगे के विजय राघवन। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, उन्होंने एक कमेटी बनाई है। ये कमेटी जो है ये चेक करेगी कि अनऑथोराइज्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर तो नहीं हो रहा। बहुत सारे घर हैं जिनमें सबमर्सिबल लगा है लेकिन परमिशन नहीं है, तो उससे हमारा भूजल का स्तर गिर रहा है, ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, राइट। तो ये चेक करेंगे कि हम भारत में जो अवैध रूप से भूजल को निकाला जा रहा है उसको कम कैसे करें या उसको ख़त्म कैसे करें।
ये बनाई है कमेटी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने और इसका चेयरमैन बनाया गया है श्री अखिल कुमार को। केंद्र सरकार ने, जब आप जानते हैं जम्मू कश्मीर को अब एक तो यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर और एक है यूनियन टेरिटरी लद्दाख, उन दोनों के बीच में एसेट्स और लायबिलिटीज को कैसे बांटा जाए, राइट, जो भी उनके एसेट्स हैं या उधार है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इसके ऊपर कमेटी बनी है। तो भारत के पूर्व रक्षा सचिव संजय मित्रा ये बने हैं इसके हेड। वेरी इंपॉर्टेंट, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में एसेट्स और लायबिलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए संजय मित्रा कमेटी। अमित शाह ने, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, एक ऑर्डर पास किया। ऑर्डर ये था कि जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं, ठीक है, सीएपीएफ, सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्स, उनके जो जवान हैं उनको 100 दिन एक साल में कम से कम छुट्टी मिलनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसको लागू कौन करेगा? तो इसको लागू करने के लिए एक 7 मेंबर कमेटी बनी है। इसके हेड बनाए गए हैं अतुल करवल। अतुल करवल का काम यह है कि यह सुनिश्चित करे कि भारत के जो जवान हैं उन्हें 100 दिन की छुट्टी कम से कम मिले। इरडई यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई है। इंश्योरेंस नियामक है, ये बीमा नियामक, 8 मेंबर की कमेटी है। और ये कमेटी जो भी एप्लीकेशन आई है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स अप्रोच के तहत, ठीक है, उनको ये इवेलुएट करेगी। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या होता है? रेगुलेटरी सैंडबॉक्स एक फैसिलिटी होती है जिसमें आप प्रोडक्ट को या किसी सर्विस को मार्केट में लॉन्च करने से पहले एक बार टेस्ट कर सकते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। तो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के जो भी एप्लीकेशन है उनको इवेलुएट करने के लिए कमेटी बनी है। इसके हेड होंगे मिस्टर एस सदागोपन। तो ये इरडई ने बनाई है। इसका फायदा होगा कि जो कंपनी है वो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का इस्तेमाल कर पाएंगी, तो इनोवेशन बढ़ेगा इससे इंश्योरेंस सेक्टर में, और कंपनीज जो है वो रिसर्च डेवलपमेंट पे भी ज्यादा फोकस कर पाएंगी। अतुल सहाय कमेटी भी इरडई ने बनाई है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इरडई के चेयरमैन आप जानते हैं सुभाष चंद्र खुंटिया। तो ये कमेटी जो है अतुल सहाय कमेटी बनी है ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस के लिए, ठीक है। जो व्यापार है वो इंश्योरेंस पे चलता है, जो खास तौर पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, तो उसमें कई बार लोगों को ये डर रहता है कि जो पैसा है वो फंस ना जाए, तो ट्रेड क्रेडिट का भी इंश्योरेंस होना चाहिए। इसके लिए कमेटी बनी है अतुल सहाय कमेटी। ये भारत में नई गाइडलाइंस बनाएगी जिससे ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस को बढ़ाया जा सके। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इस कमेटी का कोई नाम नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है, एक इन्होंने टास्क फोर्स या कमेटी बनाई है जीन थेरेपी के ऊपर। हम भारत में जीन थेरेपी को बढ़ाना चाहते हैं, इस पर रिसर्च ज़्यादा करना चाहते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अभी अभी किस चीज़ के ऊपर कमेटी बनाई है? तो वो है जीन थेरेपी के ऊपर। इसके अलावा इंजेति श्रीनिवास कमेटी, इन्होंने अपने जो रिकमेंडेशन है वो फाइनेंस मिनिस्टर को दे दिए हैं। इंजेति श्रीनिवास कमेटी का काम ये है कि जो कंपनीज एक्ट 2013 उसके प्रोविजंस को कैसे चेंज किया जाए, बस इतना याद रखिए। कंपनीज एक्ट 2013 उसको ज़्यादा सिंप्लीफाई कैसे किया जाए, उसके प्रोविजंस को कैसे बदला जाए। एक कमेटी है, हालांकि ये नई कमेटी नहीं है, लेकिन अभी इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है तो न्यूज़ में आ गई है। भारत में एलिफेंट बॉन्ड को कौन लेकर आया? एलिफेंट बॉन्ड को लेकर आई सुरजीत भल्ला कमेटी। तो सुरजीत भल्ला कमेटी ने कहा कि भारत की सरकार एलिफेंट बॉन्ड को लेकर आए। क्या होते हैं एलिफेंट बॉन्ड? अगर कोई व्यक्ति अपना ब्लैक मनी सरकार को कहता है कि सर मेरे पास ब्लैक मनी इतना है, तो उसका ब्लैक मनी का 50% उसको एलिफेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो एलिफेंट बॉन्ड है इनकी जो लाइफ टाइम है ये वो है 25 साल, यानी 25 साल तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा एक व्यक्ति को। अगर उसके पास कोई अनडिस्क्लोज्ड इनकम है उसका 50% उसे कंपल्सरली एलिफेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये थी सुरजीत भल्ला कमेटी। इसके अलावा एक कमेटी में, क्योंकि मैंने आपको टेलीकॉम की कमेटी बताई थी, राजीव गाबा कमेटी, तो एक कमेटी और थी टेलीकॉम सेक्टर के लिए, अरुणा सुंदरराजन कमेटी। ये भी याद रखिए, अरुणा सुंदरराजन कमेटी का भी वही काम था कि टेलीकॉम सेक्टर जो है उसको इंप्रूव कैसे किया जाए। हालांकि वो कमेटी थोड़ी सी पुरानी है और राजीव गाबा कमेटी थोड़ी नई है। अब एक कमेटी बनी है जो जीएसटी काउंसिल यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बनाई है। ये कमेटी ये है कि लॉटरी के ऊपर यूनिफॉर्म टैक्स रेट होना चाहिए जीएसटी का, और इस कमेटी ने 28% रेकमेंड करा है
चाहे वो प्राइवेट लॉटरी हो चाहे वो सरकारी लॉटरी हो, उनके ऊपर जीएसटी लगेगा 28%। तो ये कमेटी है सुधीर मुंगतिवार कमेटी, सुधीर मुंगतिवार कमेटी। सो ये थी सारी 5 महीने की पिछले की कमेटियां। और अगर आपको और पुरानी कमेटी चाहिए, मतलब अक्टूबर से पहले की, तो उसके लिए वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। आज से 2 महीने पहले मैंने बनाया था, दिसंबर में बनाया था। वो वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप नीचे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। सो ये था हमारा इंपॉर्टेंट कमेटीज का वीडियो। देखते रहिए स्टडी IQ प्रीमियम।